हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक हो गए। और आपने टेस्ट रैंकिंग का ये मॉक ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, लाइव मॉक है ये। अगले 2 दिन रहेगा, तो आराम से टाइम निकाल कर अटेम्प्ट कर लो। और आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हर तरफ तांडव है सेक्शनल टाइमिंग का। तो उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। आपको पता है इस चैनल पर ऑलरेडी इस हफ्ते के सारे मॉक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप इस चैनल पर विजिट करो और सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। चलो शुरू करते हैं आज के इस लाइव मॉक टेस्ट को। ये क्या, पहले रीजनिंग क्वांट्स आ गया। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% द प्रॉफिट परसेंटेज इज 32। एट ए डिस्काउंट ऑफ 100 की एमपी थी, 80 का बेचा, प्रॉफिट इज 132। व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। ठीक, 8 10 जा 3 4 20 जा 4 3 जा 4 3 जा, ठीक है, 2000 बटे 33। ये हो गया सीपी 3300 बटे 2000, 1300 बटे 2000, यानी 65% का मार्कअप है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। 2 प्लस 3 15.9 और 3.7। 7 3 10 9 19, कैरी आ गया 1, 5 4 9 2 11, यानी 21.9। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल इज 2684, जिसमें डायमीटर है इतना, तो 22 इंटू 22/7 इंटू एल। व्हाट इज द हाइट पूछा है, ठीक है, 2684। 22 इक्कम 22, 22 दुना 22 दुना 22 इक्कम 22, 48 आ गया। 22 टू जा सही तो यार। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल होता है 22/7 आर इंटू एल। अच्छा, पाई था अलग से, सॉरी। पाई से पाई कट गया, एल की वैल्यू 122 आ गई। हाइट पूछा है, तो 4 4 0 आएगा लास्ट में। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 11 61, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मिड पॉइंट यानी हाफ बनेगा, हाफ 1/4 11 इंटू 60, 15 165 बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया का हाफ बनेगा। ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, इतने रुपए का प्रॉफिट। 32% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड, इतने रुपए का प्रॉफिट। रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड, लॉस ऑफ 15% इन द प्रॉफिट, x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 50 हमने बेचे 49 के प्रॉफिट पे। 32% ऑफ द रिमेनिंग, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16, 5 2 जा 32 का, ठीक है, 5 2 जा 16 को हमने बेचा 45 के प्रॉफिट पे। द रिमेनिंग गुड्स दैट इज 34 हमने बेचे 15 के लॉस पे। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 24, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 4 जा 64 72, और 15 चौकू 60, 15 तियाँ 45 और 51 माइनस का, तो 24.5, सॉरी 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 245 आएगा। 245 7 2, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। 50% हमने बेचे, यानी 1/2। 50% हमने बेचे 49 24.5। 16% बेचे, 16 को हमने बेचा 45 के प्रॉफिट पे। 26.6 आएगा। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू टू सर्कल्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल टू द सम। कॉमन टेंजेंट तो दो होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है।
अब द अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 20 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, यानी 6 हो जाता है, एक्स लगाया 20 साल में 130% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 14 9 6 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 14 9 6 तो 9 9 18, 6 24, 5 29, 2 तो रिमाइंडर बच रहा है, 9 9 18, 8 27, 18 8 26 4 30, इस पर नहीं बच रहा, यहाँ भी नहीं बच रहा, 6 9 9 18 और 6 27, सिर्फ यहीं पर बच रहा है 9 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर। विच लाइन इज पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब है m बराबर होना चाहिए, यहाँ पर m जो है वो 3 है, तो यहाँ पर भी m 3 है ना। इन द फॉलोइंग, अरे यार, इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर दैट इज पैरेलल टू द कॉर्ड सी डी, ए बी डायमीटर है, सी डी के पैरेलल है, ओके। ओ इज द सेंटर, देन फाइंड द एंगल ऑफ बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, ये वाला एंगल है ना, तो ये इस रो पे बन रहा है, जितना यहाँ बन रहा होगा उतना ही यहाँ बनेगा। अब ये अगर वो है तो ये 90 बनाएगा, है ना। इस वाली कॉर्ड ने यहाँ 60 बनाया है, तो इस वाली कॉर्ड यहाँ भी 66 ही तो बनाएगी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कॉर्ड है ना सेक्टर 90 66, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 24, ये यहाँ 24 बना रही है तो यहाँ भी 24, ठीक है, 90 और 24, 24 24, ठीक है, 90 और 24 तो आएगा, तो 6 वाला आंसर होगा पहली चीज़, बाकी इसको लौट के आके देख लेंगे फिर से। A dealer allowed 73% discount on an article and was still able to make 56% profit. Find the ratio of cost price to the listed price. तो MP upon CP will be 156, 27 बचा, ठीक है, 3 से 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 नवैया, कॉस्ट प्राइस पहले है ना। ए मार्क प्राइस ऑफ ए वार्ड्रोब इज इतना विच इज 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, 8640, 135% है अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी CP हमारा 100 हो जाएगा। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 5 20 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 7 ज़ा, 9 9 81, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 332, यानी 640 रुपये का है, 6400 का। अब इसको हमने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, अगर 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 4 8 ज़ा 32 का 2, फिर आ गया 3, 4 2 ज़ा 3 11, फिर 4 7 ज़ा 28 29 6, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6912, 512 रुपये का 6400 पे, तो 8% का प्रॉफिट। सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 प्लस tan सेक होता है। 100 men have provisions for 27 days, 55 men have left, तो 45 men बचे, for how many days same require, 9 3 ज़ा 9 5 ज़ा 5 20 ज़ा 60 days। How many diagonals can have regular polygon with 37, 37 minus 3 upon 37, sorry 2 into 37, 17 into 37, 17 7 ज़ा 119, 17 3 ज़ा 51, 629। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, 62493, ये 625 अगर मैं मान लूँ तो ये 5 आएगा, 181 का स्क्वायर, 181 का स्क्वायर, 180 18 का स्क्वायर मान लो तो 3.24 आएगा, है ना। नीचे 9 प्लस 9.82
64 का अगर मैं मान लूँ तो 8 आएगा। 538.24 बटे 9, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 91 प्लस 8 9 17.82, 9 एक जोड़ोगे तो 3, 9 8 17 का 7, करिए गया 1 8 2 29, सॉरी 19 आएगा। रमेश इन्वेस्टेड ₹50,000 एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, व्हाट इज द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, 5 यानी 20 का 21 हो रहा है ना। 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 0 हटा दिया हमने। 21 441, 441 इंटू 21, 144,288, 1 6, 1 6, 8 4 12 9, 9261/8 इंटू 5, 5 in the 5, 5 is a 30, 5 is in 30, 5 in the 45, 6/8, 8 7 ज़ा, सॉरी 8 5 ज़ा, लगभग 6 के आसपास जा रहा है यार ये तो। कुछ गलत कर दिया फिर से। इस 6 के ही आसपास रहेगा है ना। द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 150% मोर देन हर सेविंग्स। एक्सपेंडिचर और सेविंग, सेविंग अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर 250 है, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी 350। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 12% से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 15 से बढ़ जाए, एक सेकेंड, 12% से बढ़ रहा है ना। ठीक है, चौके 4 2 जा 4 8 जा यार, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज 12%, 250, 1112/100, 50 पंजे 50 दुना 256, 5 6 ज़ा 30, अगर 280 हो गया, यानी 30 का बढ़ा, और 37% से ये बढ़ गया, 67% आ गया 350 पे, तो लगभग लगभग 22% बढ़ेगा। द एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 37, if the age of the teacher is also included, the average age of the whole group become 38. the age of the teacher is, देखो 26 तो सब में बढ़ गया, प्लस 26 बाउस, एक सेकेंड, द एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट इन द क्लास इज 37, if the age of the teacher is also included, ठीक है, and the age becomes इतना, तो 26 37 और 26 7 6 13 का 3, 26 into 37, if the age of the teacher is also included, the average age of the whole group becomes 38. 7 8 56, 7 6 42, 7 8 6 4 वाला आएगा आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर देन व्हेन द रेडियस इज इतना एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज इतना, तो हाफ इंटू आर इंटू एल होता है, ये आ जाएगा 8.1 40.5। बोट ट्रेवल्स 6 घंटे, x प्लस वाई 20 है, x माइनस वाई 12 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट? तो ये हो जाएगी 32/2 16, स्पीड ऑफ द बोट पूछा ना। द प्रिज्म बेस ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज बाई 28%, वाई द हाइट डिक्रीज बाई इतना, फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज। इसको बाद में करूंगा, पहले और कर लूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, द क्वोशिएंट आर इतना एंड द लास्ट डिवीजर इज इतना, इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 17/x 7, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 17/x, x/7 is 91, फोर्थ फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
221. The base area of a prism increased by 28 while the height decreased by इतना 100 से 128 और हाइट को हमने 100 से 89 कर दिया. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? तो ये तो 1000 ही रहेगा. 8 9 8 72 करिएगा. 7 9 2 18 25 करिएगा. 2 9 तो 11 8 8 64 करिएगा. 8 2 16 तो 22 करिएगा. 2 8 10 2 9 3 1 1. कितने से बढ़ गया ये? 13.92 से. ठीक है, ये 66 है. अगर ये 66 है, ठीक है, ये पूरा 90 होना चाहिए. डायमीटर है, ठीक है, तो ये 90 था, तो ये बच गया अपने पास 24. अब इसने अगर यहाँ 24 बनाया तो यहाँ भी 24 बनाएगा. ये भी डायमीटर है, तो ये भी 90 बनाएगा. तो अपने पास पूछा क्या है? बी सी डी. अच्छा, बी सी डी पूछा है. बी सी डी पूछा था, मैंने पहले ही गलत कर दिया था ना. चूज द ऑड वन आउट. 20 24 41 5 7 और 9 10 13 20 2 2 और 6. ऑड वन आउट. 48 9 5 7 5 12 -3 24 -3 23 -3 2 2 4. ठीक है, 19 17 18 1 20 18 19 2 एक एक जुड़ता जा रहा है. तो 16 का 17 ई का एफ. फादर इज 6 years older than mother and mother says now is thrice the age of her daughter. The daughter is now 11 years. What is father's age when daughter was born? 28. A family includes 6 members. There are 2 married couples. बाद में करूँगा. Find out the odd one out. ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये क्यूब नहीं है किसी का. 7 9 15 और 27. 2 जोड़ा हमने, है ना. फिर अपने 6 जोड़ा, फिर यहाँ 12 जोड़ा. इसका क्या मतलब हुआ? 7 9 15 और 27. 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, अगर 8 का डिफरेंस करता हूँ मैं, तो यहाँ आएगा 20 जुड़ेगा. अगर एक में मैं 20 जोड़ूंगा तो 21 आना चाहिए, यानी यू आएगा. 8 5 13 दूना 26 9 6 15 दूना 30. पर्ल इंजीनियरिंग वर्क्स प्लॉट नंबर 22 ब्लॉक सी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली 10052. एग्जैक्टली सेम पूछा है. ठीक है, प्लॉट नंबर 22, देखो कॉमा नहीं है यहाँ पे. पर्ल इंजीनियरिंग वर्क्स था, यहाँ वर्क लिखा हुआ, ये भी गया. पर्ल इंजीनियरिंग वर्क्स प्लॉट नंबर 22. देखो प्लॉट नंबर पूरा पूरा लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ 4th बचता है अपने पास. गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 45, ग्राउंड फ्लोर, सेंट्रल मॉल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500434. गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट, शॉप नंबर सही है. 45, ग्राउंड फ्लोर, सेंट्रल मॉल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद. सही तो है यार. गोल्डन रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, कॉमा नहीं है यहाँ ग्राउंड फ्लोर में. शीला इज द रवीज सिस्टर इन लॉ. शीला इज रवीज सिस्टर इन लॉ. राम इज रवीज ब्रदर. राम्स वाइफ शीला. अच्छा, तो ये रवि है और ये राम है और ये शीला है.
दीपा इज रवि's sister. Deepa's mother is Shanti. How is Sheila related to Shanti's sister, daughter-in-law? In a certain code language, table is related to 20, 1, 2, 12, 5, 21, 26, 3, 11 और 6 +1 -1 +1 -1 +1 तो 6 और एक 6 +1 7 यानी जी -1 करोगे टी +1 करोगे एस -1 करोगे एम +1 करोगे जे जी टी एस एम जे जी टी एस एम जे ये नहीं होगा जी टी एस एम जे जी टी एस एम जे ठीक है आई जे टी -एस क्यू एफ जी टी एस एम जे यहाँ वी आ रहा है वी नहीं आएगा. Four words are given alike: ability, capacity, capability, weakness. In a row of 21 students facing north, Nitin is third from the right of Sita, who is ninth from the right end. Sita ninth है और what is Nitin's position from the left? Nitin is third to the right of Sita. एक दो 1 2 3 यहाँ पर है नितिन 9 10 11 12 और 21 बच्चे थे. ठीक है तो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो 12 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 21 13 सॉरी 11. ये कैसे हो सकता है. व्हाट इज नितिन्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट. 27 12 12 24 आ रहा है. नितिन इज थर्ड टू द राइट. अरे यार सॉरी सॉरी नितिन इज थर्ड टू द राइट यानी नीता यहाँ पर है तो नितिन इधर से कितने पे होगा 6th पोजीशन पे. 16 और 16 21 -1. Akshay's son-in-law is married to Anisha, whose brother is Vijay is married to Twinkle. अनीशा का भाई है विजय. विजय इज मैरिड टू ट्विंकल. अक्षय's son-in-law अक्षय का दामाद. तो अक्षय की जिससे शादी हुई है वो ये हुआ. अक्षय's son-in-law is married to Anisha, whose brother is Vijay married to Twinkle. How is Twinkle related to Akshay? daughter-in-law. 23rd 24th term of AP is इतना. what is 37th term. चलो बाद में करूँगा इसको. फाइंड द मिसिंग नंबर. 376 385 403 430 और 466. यहाँ 36 जोड़ दिया अपन ने. यहाँ 27 जोड़ दिया अपन ने. 8 18 जोड़ दिया. यहाँ पर 9 9 जोड़ दिया. 2 3 चौक 36 45 जुड़ेगा. 6 5 11 का 1 क्रिया गया 1 7 4 11 का 1 511 आएगा भैया. गिवन इक्वेशन S7 ब्रदर S इज द ब्रदर ऑफ Q. 3 का मतलब है मदर. Q इज द मदर ऑफ R. Q इज द मदर ऑफ R. 4 का मतलब है डॉटर. R इज द डॉटर ऑफ P. हाउ इज P रिलेटेड टू S. P S का ब्रदर. हाउ इज P. What is the relation of daughter of P with S? Niece. एट का क्यूब प्लस 2 3 का क्यूब प्लस 2. If all the vowels are removed from the given series, then the letters of the word are arranged alphabetically order. Which letter will be second from the right? T H I हटा के R T N T H. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर लिया है H H N R T T T. Which letter will be second letter from the right? सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट तो टी ही आएगा ना.
इन से पायलट इज रिलेटेड टू 16, 9, 12, 15 और 20 रिलेटेड है 9, 12, 15, 16 और 20 के। 9, 12, 15, 16 या असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। तो अच्छा, यहाँ 4, 18, 9, 22 और 5 लिखा हुआ है, तो 4, 5, 9, 18, 22 असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 5 सॉरी 4 पहले आना चाहिए था, 4 आया नहीं। अच्छा 1 आएगा पहले, हाँ 1, 3, 4, 5, 18 और 19। पॉइंटिंग टू मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने कहा हर फादर, वाई के फादर, वाइफ, ओनली सिस्टर इज माई ओनली मैटरनल आंट, इज माई ओनली मैटरनल आंट। तो मिस्टर एक्स भी इसका भाई हुआ। वाई देन मिस्टर वाइज हस्बैंड इज मिस्टर एक्स फादर। एक सेकेंड, मिस्टर वाइज हस्बैंड इज मिस्टर एक्स ब्रदर इन लॉ। फिर से देखो, इसने कहा मिस्टर वाई की तरफ देख करके, पॉइंटिंग मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने कहा हर फादर, इसके बाप के भाई की ओनली सिस्टर मैटरनल आंट, इसके हस्बैंड, इससे कैसे ब्रदर इन लॉ। डिवाइड, यूनाइट, आइडल, एक्टिव। बी डी 20 से रिलेटेड है, 2, 4 20 से रिलेटेड है, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ठीक है, 12 और 1 145। द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इतना, कॉमन रेशियो इज इतना, व्हाट विल बी फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी। अरे यार, तुक्ति रग पे हाथ रख दिया इसने। 15, 6, 19 और किससे रिलेटेड होगा, 15 माइनस 9, 19 माइनस 9, 10 आएगा। A family of 6 members. There are 2 married couples. B is an engineer and the father of Y. B engineer है, father of Y. Z is the grandfather of C and is a scientist. Z जो है वो साइंटिस्ट है। X is the grandmother of Y. X is the grandmother of Y. Grandmother of Y and is a painter. ठीक है। Y and C are sisters and are cricketers. A is the mother of C and an actor. There is 1 engineer, 1 scientist, 1 actor, 1 painter, 2 cricketers. Which of the following option is a group of male members? देखो B तो मेल है ना, Y नहीं है, A भी नहीं है, अब B, Z और Y। अच्छा Y भी नहीं है तो B और Z ही बचा। इसने कहा था Z इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, तो Z इज द ग्रैंड फादर ऑफ C यानी Z इसका हस्बैंड है। Z और B ही सिर्फ मेल हैं, बाकी सब फीमेल है। 23rd एंड 24th टर्म ऑफ NAP इज 42 और इतना 23rd A प्लस 22D A प्लस 23D माइनस कर दिया 270, ए से ए गया, डी की वैल्यू 2070 आ रही है। थर्टी सेवन, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म n ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो
कुछ गलत हो रहा है ना यहाँ पे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 23rd टर्म ये है, तो ए प्लस 22d इज 42, और ए प्लस 23rd टर्म 317 312। ए से गया, यहाँ डी बचेगा, डी की वैल्यू 270 आ रही है। मैंने रिवाइज नहीं किया यार इसको, तो थोड़ा सा 23rd एंड 24th टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट इज 37th टर्म, तो ये हो जाएगा ए प्लस 36d। तो अगर मैं 270 को 36, तो ये तो 81 ऐसे ही चला जाएगा। फर्स्ट टर्म निकाल नहीं सकते, डी की वैल्यू 270 आ रही है, माइनस कर दिया ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्या आएगा, इंग्लिश या? ठीक है, होमोनिम चाहिए। द बैट फ्लू आउट ऑफ द केव एज द सन बिगिन, ही swung the bat and hit the ball. The bat colony returned to their roost at night. The cave was full of bats. ठीक। ऑगमेंट करना, इकट्ठा करना, मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई, डिक्रीज हो जाएगा इसका अपोजिट। This digital universe is not restricted to technology gadgets such as searching for information on the internet. A digital realm is created through metaverse technology. The human presence will be marked by the existence of avatars, which will be free to interact with one another in 3D. You may not only glance at things in this, तो डी से शुरू हो नहीं सकता। अच्छा, ए डिजिटल realm is created through metaverse technology. This digital universe is not restricted to technology in searching. ये डी जो है वो सी का कंटिन्यूएशन है ना, तो सी डी ए आएगा। ठीक। ट्रांसग्रेस करना यानी कि वायलेट करना, रूल तोड़ना। आई स्टडीड अ बुक ऑन द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी। The 1995 World Summit for Social Development had also emphasized the pivotal role. Also emphasized, तो इससे पहले कुछ और भी था। Today's woman is a highly self-directed person, alive to the sense of her dignity and the importance of her functions in the private, domestic domain and the public domain of the world of work. ठीक। Women are rational in approach, careful in handling situations, and want to do things as best as possible. The Fourth World Conference of Women held in Beijing in 1995. ठीक है। Pankaj regards handling the customer honestly as his special expertise. Pankaj regards handling the customer honestly as his special expertise. The shareholders are planning to dash the control of the company from the current directors. The shareholders are planning to roast होना चाहिए, roast तो होता है पका देना, rest control, rest होगा। Virat was congratulated by his coach on his brilliant century. His coach congratulated Virat. His coach congratulated Virat for his brilliant century. Select the university.
It is an dash day to start your new business auspicious. What is the synonym of क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब होता है शांत, बिल्कुल बैठा हुआ है ना, लेथार्जिक. सॉरी, synonym पूछा ना तो ये हो जाएगा डोरमेंट. क्वेश्चन हाँ डोरमेंट हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस ऑफ ऑल अदर्स. ऑल ऑफ अदर्स ऑफ ऑल आना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस ऑफ ऑल. Sheena said I was intuitive of the fact that there is going to be a war between nations. Sheena said that she was, I was है तो had भी आना चाहिए ना. Means words to speak vaguely or indirectly. He said to me while I was rehearsing for the play you were dancing. देखो दो वर्ब्स हैं, दोनों पास्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा. इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ यार, थोड़ा आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है ना. He said to me while I was rehearsing for the play you were dancing. He said to me that while she was he है ना, sorry, he was rehearsing for the play I was dancing. He, अच्छा sorry, he said to me that while I were क्यों आएगा? He said to me that when भी नहीं आएगा. He was ही रहेगा है ना. The seal on the envelope was broken before it reached the office. The circus trainer taught the seal to balance the official seal of the company. The manager asked the clerk to seal the documents. The witness signed beside the seal validate. With a 30% increase in measles cases worldwide in 2018, the World Health Organization in Jan 2019 included vaccine hesitancy as one of the 10 threat or to globally health this year. Globally health as one of the 10 threats to the global health this year. Do not take medicines without the doctor's permission. ठीक है. Medicines need not to be taken without doctor's prescription. Do not है तो यहाँ पर imperative चल रहा है. ठीक है, तो medicines should not be taken without the doctor's. could not हो नहीं सकता, would not हो नहीं सकता. The Jammu Kashmir lost their special status. देखो द जम्मू एंड द कश्मीर होता तो यहाँ देयर होता. ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर है तो एक ही एंटिटी की बात हो रही है तो इट्स आना चाहिए. इनकरेक्टली स्पेल वर्ड फिजियोलॉजिस्ट. कंटेजियस ठीक है. ग्रेशियस, करेजियस. कंटेजियस की स्पेलिंग शायद गलत है ना. कंटीगुअस एक तो होता है और एक होता है कंटेजियस, तो ये होता है CONTAGEOUS कंटेजियस. या फिर ये लिखना चाह रहा है कॉन्टिगुअस. हाँ यही स्पेलिंग करेक्ट. ठीक है. In the relentless pursuit of technological advancement, humanity often finds itself ensnared in a paradox. The very innovations intended to liberate and enhance our existence frequently impose new constraints and dilemmas. Consider the advent of AI, a marvel of modern ingenuity. While AI promises unprecedented efficiencies and capabilities, it simultaneously raises profound ethical questions about autonomy, privacy, and obsolescence of human labor. Similarly, the proliferation of digital communication tools has ostensibly connected the world, yet it has also led to a pervasive sense of isolation and a decline in face to face interactions. This dichotomy underscores a fundamental truth: progress is not inherently linear or unequivocally beneficial. Each technological leap carries with it a host of unintended consequences that necessitate careful consideration and often the capability of the societal priorities. Thus, as we forge ahead into an increasingly complex and interconnected future, it becomes imperative to critically assess implications of our innovations, ensuring that we are serving in future.
Artificial intelligence connects the world but increases isolation. Digital communication tools. देखो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स तो ये आएगा, बी का तो वन होगा, है ना। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स कनेक्ट्स द वर्ल्ड बट इंक्रीजेज आइसोलेशन। ठीक। बी, ए का टू लिखा हुआ आर्टिफिशियल रेजेस एथिकल चैलेंजेस। सी का थ्री लिखा हुआ है रेजेस रिक्वायर्स केयरफुल सोसाइटल कंसिडरेशन एंड रिकैलिब्रेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? Technological innovations never pose any social challenges. Progress is not inherently linear. AI raises questions about autonomy. Digital communication has increased connection but isolation. Which of the following is correct according to the passage? AI eliminates all ethical dilemma. Digital communication has no effect. Technological progress brings both benefits and unintended consequences. According to the passage, what is the paradox associated with the technological advancement? Innovations designed to improve human life often create new constraints and dilemmas. Select the correct passive form of the sentence. Digital communication tools have connected the world, yet isolated has increased. The world have है तो have आना जरूरी है. The world has been connected by the digital communication tools. Yes, isolation has increased. Digital communication tools are the world has connected नहीं. चलो रिवाइज कर लो. Pankaj regards handling the customer honestly as his special expertise. मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये रिडंडेंट है ना। स्पेशल प्लस एक्सपर्टीज ये गलत होना चाहिए ना। ऑनेस्टली एज हिज एक्सपर्टीज सिर्फ होना चाहिए। रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी शायद यही होगा। आपने क्या लगाया इसमें मुझे बताना ज़रूर है ना। ये रेस्ट मैंने लगाया इसमें।
Which of the following statement about parliamentary committees is true? Ad hoc committee are permanent in nature. गलत. Ad hoc कहाँ permanent होता है? अच्छा, true पूछा है. Standing committees are reconstituted from time to time and are permanent. Yes. There are no temporary. All parliamentary committees are permanent. जाहिर सी चीज़ दिख रही. The Indian author wrote the novel Midnight Children. सलमान रुश्दी की है. और किताबें आपको याद होनी चाहिए इनकी. द सैटेनिक वर्सेस, जिसके लिए इनके ऊपर फतवा आया था. आँख गायब है इनकी, इसी वजह से. ज़्यादा उंगली करोगे तो यही होगा, है ना. सैटेनिक वर्सेस हो गया, और मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और अभी लेटेस्ट जो है वो नाइफ है ना, लाइफ आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर. रस्किन बॉन्ड की है रूफ. रूफ करके है एक. टाइम्स स्टॉप एट शामली, स्टॉप्स एट शामली. विक्रम सेठ की सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, सुटेबल बॉय, जिसके लिए इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड. किरण देसाई की है फास्टिंग फीस्टिंग. ओके, तो ये लगा दिया ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विदाउट गुग्गा डांस? इट इज मेल डिवोशनल डांस परफॉर्म्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द रिवर्ड फोक सेंट, परफॉर्म बाय फॉर्मर्स, परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली. मुझे तो यही लग रहा है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला वाज स्टार्टेड? तो 110 में नहीं, 193 में होगा. ठीक है, 110 में तो अपना वो है ना, मनी बिल. ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई. यस, मनी सप्लाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन होस्टेड अ 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट? पता नहीं. कोइकल कुथिरई आटम और डमी हॉर्स डांस इज परफॉर्म्ड बाई. अब या तो केरल होगा या तो तमिलनाडु होगा. अट्टम, अट्टम अट्टम कहाँ पे होते हैं, दासी अट्टम और कावड़ी अट्टम, ये सब हमारे तमिलनाडु में होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिल्ली सल्तनत. द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय इल्तुतमिश. नो, इट वाज कौन, वो 1206 में कौन थे, क्या नाम था यार, बख्तियार करके, पता नहीं क्या भूल गया. अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल. यस. मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली टू इलाहाबाद. यस. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा है. इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल पानीपत. यस. कितना इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा है, एक होगा. नॉट ए फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, बॉइलिंग, मेल्टिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये नहीं है. विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म 1991? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. विच आर द फॉलोइंग पेयर्स हाईली मैच्ड in the context of features found within the limestone caves? Stalactite formed by mineral deposit growing upward from the cave floor, formed by dripping minerals rich. इसमें कौन सा पूछा है यार, करेक्ट पूछा है ना, राइटली मैच. दोनों ही गलत हैं ये. कॉलम्स क्रिएटेड व्हेन स्टैलेक्टाइट्स आर जॉइंड टुगेदर. Why are crops with different nutrient requirements chosen for intercropping? To ensure maximum utilization of nutrients supplied to the field. Which of the following sequences correctly arranges the classical Indian dances from the oldest historical origin to the most recent? ठीक है, तो भारतनाट्यम तो सबसे पुराना होना चाहिए. मणिपुरी दिखा रहा है, ये होगा मेरे हिसाब से. विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विदड्रॉ? दैट इज ग्लासगो, स्कॉटलैंड. व्हाट रोल डज द अर्थ वायर प्ले इन सेफ्टी ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेज विद मेटेलिक बॉडीज? अर्थ वायर क्या करता है? इट इंक्रीजेज द प्लांट्स वोल्टेज, इट प्रिवेंट्स द फ्यूज फ्रॉम मेल्टिंग, इट कंट्रोल्स द करंट, इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस path for leakage current. Animal tissues differ from plant tissues because animal tissues lack specialized functions, show a limited growth,
mostly living and flexible, passes rigid cell walls. Animal tissues differ from plant because animal tissues सेल वॉल कहाँ होती है एनिमल सेल में, आर मोस्टली फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं एनिमल टिश्यूज? क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल्स की कमी होती है। वैक्यूल्स रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, जो कि प्लांट सेल में होते हैं। 90% स्थिति को, मतलब स्पेस को लेके रखते हैं, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को। तो मोस्टली लिविंग भी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं एनिमल सेल्स, क्योंकि इसमें वैक्यूल की कमी है। अर्थ क्रस्ट मेटल ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। अर्थ के क्रस्ट में मेटल के जो ओर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट्स, तीनों फॉर्म में होते हैं। इन विच ईयर was the आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? ये 2010 में लॉन्च हुई थी। 10 तो है नहीं, तो 11 हो जाएगा मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी टेकन अप बाय द लोक अदालत? मोटर एक्सीडेंट, डाइवोर्स डिस्प्यूट अंडर म्यूचुअल कंसेंट, लैंड एक्विजिशन, नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ये नहीं ले सकते। नो लिया हुआ, नॉट कैन नॉट have. For the first time since the index inception, Pakistan global terrorism has been ranked as the country most impacted by terrorism, surpassing nations like Burkina Faso. देखो, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें रैंक फर्स्ट पे है पाकिस्तान, इंडिया की रैंक 13th है। The index reported a paradoxical trend where the total number of terrorism-related deaths globally declined by 28%, reaching the lowest figure in 2007. India is ranked 13 2026 with a composite score of 6.4, placing it among the countries with a high impact of terrorism. Yes. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अकबर का रूल। 16 सूबा थे, वजीर लुक्ड आफ्टर मिलिट्री, बख्शी लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू, काजी हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन अमंग द जजेस। ये तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलो बाद में देखते हैं। सिंस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन इन रूरल इकोनॉमीज वेयर सेक्टर इन इंडिया एक्सपीरियंसेस द मोस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? एग्रीकल्चर में होती है। विच आर द फॉलोइंग विल डिफ्यूज स्लोएस्ट इन एयर? अमोनिया सबसे तेज फैलती है, क्लोरीन भी तेज फैलती है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। विच विल डिफ्यूज स्लोएस्ट इन द एयर? हाइड्रोजन ही होगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस द भक्ति सेंट विद देयर प्राइमरी फोकस? रामानुज एडवांस्ड निर्गुण भक्ति, शंकर देव एक्टिव इन महाराष्ट्र। शंकर देव महाराष्ट्र के तो नहीं है, शंकर देव कहाँ के थे? ये मणिपुर के हैं। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस नोन फॉर इंटेंस डिवोशन टू कृष्णा, ये सही है यार, करेक्टली लिखा हुआ है ना, ये सही। रिसेंटली द कर्नाटक गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया। 16 साल से छोटे बच्चों के लिए बैन हो गया है, बैन कर देंगे, ठीक है। अब रुक जाओ, पहले रिवाइज कर लो फिर रिकमेंड करेंगे। यस।
अकबर के रूल के बारे में देखो, वजीर जो था वो दीवाने वजारत, मिलिट्री डिपार्टमेंट तो उसके अंदर था ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यही सही होगा, वजीर के पास मिलिट्री डिपार्टमेंट तो था। दीवाने अर्ज लेकिन वजारत, वजीर। द बख्शी लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू, द चीफ काजी held the highest position amongst the judges। वजीर ही होगा ना, वजीर लुक्ड आफ्टर द एग्रीकल्चर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन रूरल एरियाज, विच सेक्टर इज मोस्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये अपना कौन, एग्रीकल्चर ही है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। स्लोएस्ट इन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन ही होगा, सबसे हल्की गैस है तो ये बहुत धीरे। हाँ यही होगा। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस नोन फॉर इंटेंस कृष्ण। 16 साल के बच्चों से कम है, ठीक है। सबमिट करते हैं। अबे स्कोर तो बता दे। स्कोर नहीं बताते हैं क्या ये लोग? वाह, ये मैंने पुराना स्कोर है, ये मैंने कब अटेम्प्ट किया है? बहुत पहले अटेम्प्ट किया था, है ना। अटेम्प्टेड। यार स्कोर नहीं बताते हैं ये लोग। स्कोर अच्छा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों को बताते हैं क्या? रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन 26/5/11 बजे। चलो कोई बात नहीं। कोई तरीका है क्या स्कोर देखने का? नहीं है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले मॉक में। गुड बाय एंड सी यू सून।